नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल के ऊपर। मैं मानवेंद्र। आज आपके सामने जो मैं बात लेके आया हूँ वो न्यूमरोलॉजी के अनुसार आने वाला जो नव वर्ष है 2025 वो आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या-क्या खुशियाँ लेके आएगा 1 से 9 नंबर तक के लिए, क्या-क्या संभावनाएँ लेके आएगा, उनकी क्या भविष्यवाणियाँ हैं न्यूमरोलॉजी के अनुसार। जैसा कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन पे उसकी जन्म तिथि का एक खास आधार होता है और वो एक खास संख्या से जुड़ी हुई होती है, जो कि आपके व्यक्तित्व के ऊपर, आपकी किस्मत के ऊपर और आने वाले समय को प्रभावित करती है। इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि 2025 आपके लिए क्या कुछ खास लेके आने वाला है, आपके लिए क्या कुछ खास हो सकता है। चाहे आप 1 नंबर से लेके 9 नंबर के बीच में किसी भी नंबर से रूल होते हों। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये साल आपके लिए क्या शुभता लेके आएगा, क्या आपके लिए शुभ रहेगा, अशुभ रहेगा, कौन से उपाय आपको करने चाहिए, आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव आएँगे या आप ये प्रेडिक्शन देख के क्या-क्या बदलाव करें जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, तो उसके लिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज जिस अंक की हम बात कर रहे हैं ना, वो है अंक 8। 8 का नाम सुनते ही एक बार आता है कि संघर्ष, जटिलताएँ, है ना? एक्सीडेंट्स, है ना? दुर्घटनाएँ, ये चीज़ें सामने आने लग जाती है। लेकिन अंक 8 में और भी बहुत चीज़ें हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अंक 8 के बारे में। ये अंक एक तरह से एक जटिलताओं से भरा हुआ अंक होता है। उसके साथ-साथ उतार-चढ़ाव देने वाला अंक भी होता है। यदि आपके मूलांक के अंदर ये युति वर्षपति के साथ बहुत ज़्यादा लाभप्रद नहीं कही जा सकती अंक 9 के साथ में जो आने वाला साल है। लेकिन यदि आप 8वें आयु वर्ष में हैं, 17वें आयु वर्ष में हैं, 26वें में हैं, 35वें में हैं, 44वें में हैं, 53वें साल में या 62वें या 71 साल में चल रहे हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अति उत्तम रहने वाला है। हाँ, स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें तो जलीय रोग या वायु विकार या अस्थि रोग, हड्डियों से संबंधित जो रोग है उनसे आपको सावधान रहना चाहिए। हाँ, आपका स्वभाव जो होता है वो बहुत ही प्रशासन प्रिय और अनुशासन प्रिय आपको बनाएगा। जोखिम भरे कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। आपके जीवन में मतलब कर कोई भी कार्य करते वक्त आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। हाँ, यदि आप मेष 9 प्लस या वृश्चिक राशि से जुड़े हुए हैं यानी 9 माइनस के अतिरिक्त कोई भी अंक है या पैदा हुए हैं तो वहां परिस्थितियां सामान्य रहेगी और आपकी कामयाबी की मुख्यतः विशेषता आपका जो ये साल एक तरह से मंगल आने की वजह से, अंक 9 आने की वजह से अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति और एकाग्रचित्त होकर कार्य करने की प्रवृत्ति ही आपको सफलताओं की ओर लेके जाएगी। रहस्यवादिता आपके जीवन का प्रमुख अंग होगा। सहज ही आप अपना भेद किसी को नहीं बताएंगे और आपको बताना भी नहीं चाहिए। यदि आप पुलिस विभाग, सेना के महत्वपूर्ण पदों पे सुशोभित रहेंगे, आप किसी भी कार्य को छोटे स्तर से आरंभ करके उसे बहुत बड़ा व्यापक रूप दे देंगे। आपको जिस स्थान की जिम्मेवारी मिलेगी ना या दी जाएगी, उसे आप पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेंगे, क्योंकि आपको ऐसी जगह की जिम्मेवारी दी जाएगी जहां जो स्थितियां हैं वो नियंत्रण से बाहर होगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय तथा किए गए कार्यों की समाज में सराहना होगी। हाँ, ये कहें कि ये आपके भाग्य की विडंबना ही है कि आपको ऐसे स्थानों की जिम्मेवारी मिलेगी जहां हालात अति संवेदनशील होंगे। तो इसके लिए आप अभी से ही कमर कस लीजिएगा। हाँ, आप वहां पूर्ण रूप से नियंत्रण भी पालेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जिसमें आपका समाज के द्वारा विरोध भी होगा। यदि आप अग्नि तत्व से युक्त कार्यों से जुड़े हुए हैं, कोयला जो खान होती है उससे है, कोई भी पत्थर की खाने हैं, गैस एजेंसीज है, रासायनिक पदार्थ है, केमिकल से रिलेटेड जो धंधे हैं, संबंधित धंधे या ठेकेदारी के क्षेत्र से, बिल्डिंग लाइन से आप जुड़े हुए हैं, तो वहां आपको ख्याति आसानी से प्राप्त होगी। लोहे तथा किसी भी अन्य धातु के का व्यवसाय आप यदि करते हैं या शुरू कर रहे हैं तो ये आपके लिए वर्ष अति उत्तम। अंक 9 का साल बहुत अच्छा रहने वाला है। आखिर में पारिवारिक जीवन की बात करूं तो ये आपके लिए सामान्य ही रहेगा।
आप ऑलरेडी अंतर्मुखी व्यक्तित्व के धनी होते हैं, बिना किसी हलचल के अपनी परेशानी सह जाते हैं। आप जिन लोगों की मदद करना चाहेंगे ना, वो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। आपसे अंक 8 से इस साल, या मैं कहूँ हमेशा, इनसे शत्रुता लेना मतलब काल को निमंत्रण देने के बराबर होता है। खेल है, खेलकूद से रिलेटेड है, एथलेटिक्स है, राजनीति है, किसी भी तरीके का चुनाव वाला पद है जहां व्यक्तियों को चुना जाता है, तो ये यदि आप हासिल करना चाहते हैं तो ये क्षेत्र आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको कितना भी उतार चढ़ाव देखना पड़े, लेकिन आप कभी हताश या विचलित नहीं होंगे, और ना ही होना है आपको। यदि आपको लौह पुरुष की संज्ञा दी जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सेवा करना ही आपकी एक तरह से आपकी अनुभूति है, आपको मजा आता है। दुख और अति दुखी व्यक्तियों की निश्चल बिना सोचे समझे सेवा करना आपको आनंद अनुभूति देता है। दोस्तों, यदि इस वर्ष वर्षपति मंगल के साल के अंदर आप 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे हैं, और वो भी जनवरी और फरवरी माह में, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ सूर्य पुत्र शनि आपको जीवन प्रयत्न प्रभावित करने वाले ग्रह हैं। यदि आप मार्च के अंदर 8 तारीख को जन्मे हैं, तो यहाँ आपको अंक 3 का प्रभाव भी या उसकी युति देखने को मिलेगी। तो ये आपके समाज में उच्च प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करवाएगी। अब आप देखेंगे ये शनि के साथ आपको क्या है, शनि और जब अंक 3 का, यानी कि अंक 8 और 3 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो आपको भारी सफलता दिलवाएगा, और यह मंगल भी आपको सार्थक परिणाम दिलवाएंगे। अतः आप यदि पॉलिटिक्स के अंदर हैं, एमपी या एमएलए हैं, तो आपको मंत्री पद के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि आपको साढ़े साथी परेशान कर रही है, तो आपको शीघ्र ही शनि स्तोत्र के पाठ करना आरंभ कर देना चाहिए। यदि अंक 8 वाले व्यक्ति का जन्म अप्रैल माह की उपयुक्त तारीखों को हुआ है, तो ये वर्ष आपके लिए भारी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। विवाद या मुकदमेबाजी से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आप व्यर्थ की परेशानियों में आपका समय भी बर्बाद होगा और आपकी शक्ति का भी ह्रास होगा। ऐसे समय में आपको क्या करना है, आप सोच समझ के निर्णय लें। यदि आपने गलत निर्णय ले लिए, तो वो आपके लिए आगे के लिए आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यदि अंक 8 वाले का जन्म मई माह के अंदर हुआ है, तो यहाँ अंक 8 के साथ अंक 9 के साथ में असुर गुरु शुक्राचार्य भी आपके कारक ग्रह या कारक अंक होंगे। तो यहाँ गुप्त रोगों से आपको बचाव करना है। आंखों के रोगों की जो रोग होते हैं, उन बीमारियों से बचना है। व्यवसाय और लेन देन के अंदर आपको सावधानी बरतनी है। यदि आप कलात्मक कार्य में हैं, क्रिएटिविटी वाले कामों में हैं, तो यह आपके लिए लाभ देने वाला रहेगा। इस अंक वाले व्यक्ति का जन्म यदि जुलाई माह के अंदर हुआ है, तो ये एक तरह से आपके सर्वथा समय के अनुकूल ही रहने वाला है। किसी समृद्धशाली व्यक्ति के द्वारा आपको संस्थान से लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई बड़ी संस्था हो सकती है, आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है, आपको धार्मिक यात्राएं करनी पड़ सकती है, और विदेश यात्रा की प्रबल संभावना आपके लिए रहेगी, क्योंकि यह जुलाई के अंदर 2 और 7 अंक और आ जाएंगे। फिल्म व्यवसाय या प्रशासनिक सिविल सर्विसेज में आप हैं, तो वहां से आपको लाभ मिलने के आसार हैं। तो आपको वहाँ ध्यान रखना चाहिए, और कुछ हद तक हल्की फुल्की आप सावधानी भी बरतेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि इस अंक 8 वाले व्यक्ति का जन्म अगस्त के इन उपयुक्त तारीखों को हुआ है, तो यहाँ शनि देव के साथ साथ आप देखेंगे सूर्य अंक 1 और 4 का भी प्रभाव होगा। तो आपको शोध से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड कार्यों में, वैज्ञानिक कार्यों में सफलता दिलाएगा। हाँ, आग है, अपने आग, बिजली, विष या विष जनित रोगों से आपको बचाव करना चाहिए, अन्यथा आप परेशानी में घिर सकते हैं। यदि इस अंक 8 वाले का जन्म सितंबर माह में हुआ है, तो यहाँ अंक 8 के साथ साथ अंक 5 और अंक 9 ये आपको हर प्रकार के क्षेत्रों में सफलता दिलाने वाले रहेंगे। विशेषकर शिक्षण है, टीचिंग है, लेखन, राइटिंग, पत्रकारिता तथा सिनेमा जगत से यदि आप जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो ये
इन कार्यों में आपको लाभ प्राप्त होगा। मंगल के साथ ये अंक 8 और 9 की युति मानहानि अथवा प्रेम संबंधों में विच्छेद करवाएगी। तो आप बहुत सोच समझ के आखिर ये कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर भी कटुता आ सकती है। यदि इस अंक 8 वाले का जन्म अक्टूबर माह को हुआ है तो ये सामान्य रूप से मई जैसा ही फल देगा आपको, किंतु इसमें आपको क्या है, भौतिक सुख संसाधन की प्राप्ति होगी और वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। और इसके लिए आपको विशेष क्या करना है कि कोई ना कोई सफेद वस्त्र जरूर धारण करके रखें, तो वो आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। अंक 8 वाले का जन्म यदि नवंबर में हुआ है तो मंगल के साथ और अंक 8 क्योंकि अपनी एक तरह से देखा जाए तो अंक 9 दोहरी युति में होगा, तो ये बहुत ही विस्फोटक युति रहेगी। तो इस समय आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कई संबंधों में बिखराव आ सकता है। ये आपके लिए कई प्रकार की परेशानियां और आप खुद कई प्रकार के आरोपों से घिर सकते हैं और ये सर इनके लिए कदम कदम पे बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में संयम रखें और हो सके तो देवगुरु बृहस्पति या शनि देव की या मैं कहूँगा हनुमान जी की शरण में जाए तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप इसमें अंक 8 वाले हैं और दिसंबर माह में जन्मे हैं तो आपको ये राजनीति के अंदर, शिक्षा क्षेत्र के अंदर आपने कोई प्रतियोगिता दी हुई है, आप फिल्मोद्योग से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ से काफी लाभ हासिल होगा। आपको यहाँ से कोई भी कार्य करना चाहेंगे तो आपको कार्य आसानी से मिल सकता है, वहाँ आपको सफलता हासिल हो जाएगी। अब आप आखिर अंक 8, 17 या 26 को जन्मे हैं किसी भी माह और आपके ऊपर विपरीत प्रभाव है और शनि देव के कुप्रभावों से बचने के लिए आपको शनि देव से प्रार्थना करनी चाहिए और हो सके तो हनुमान जी की जितना आप शरण में जा सके और शनिवार वाले दिन आप मंदिर के अंदर सरसों के तेल के अंदर जो अपना चेहरा दिखा के वहां भेंट कर सकें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अपने कर्मों के ऊपर विशेष ध्यान रखें और हो सके तो अपने कोई पुराने चमड़े के जूते, लेदर के जो शूज हैं वो किसी कर्मचारी को या आप सफाई कर्मचारी को या फिर किसी मजदूर को दें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभप्रद सिद्ध होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।